यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के एक ऐसे प्रभावशाली और करिश्माई नेता हैं जिन्होंने न केवल भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना उनकी संघर्षशीलता, नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। उनका जीवन, विचारधारा और प्रशासनिक नीतियां करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक जननेता हैं, जिन्होंने अपनी नीतियों, योजनाओं और कठोर निर्णयों के माध्यम से देश को विकास के नए पथ पर अग्रसर किया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जहां उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक चाय विक्रेता थे। बचपन में नरेंद्र मोदी ने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में सहायता की थी। उनका यह संघर्ष में प्रारंभिक जीवन उनकी मेहनत, आत्मनिर्भरता और जुझारूपन को दर्शाता है। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव शुरू से ही था, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राष्ट्रवाद और सेवा का पाठ पढ़ा। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, जिससे उनकी राजनीतिक समझ और दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्टता मिली। नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में की। संघ में रहकर उन्होंने अनुशासन, संगठन क्षमता और राष्ट्र सेवा की बारीकियों को समझा। 1980 के दशक में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और धीरे धीरे पार्टी में अपनी प्रभावी भूमिका स्थापित की। उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। 1990 के दशक में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में सक्रिय योगदान दिया। उनके नेतृत्व में गुजरात में पार्टी का आधार मजबूत हुआ। यही कारण था कि जब 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की स्थिति आई, तो नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जब वे मुख्यमंत्री बने, तब गुजरात को भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक अस्थिरता से जूझना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली और विकासपरक नीतियों के माध्यम से राज्य को एक नई दिशा दी। उनके कार्यकाल में गुजरात ने औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, कृषि उत्पादन और निवेश के क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की। वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से उन्होंने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया। गुजरात मॉडल को पूरे देश में सराहा गया और यह चर्चा का विषय बन गया। उनके शासन में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ। हालांकि
2002 के गुजरात दंगों को लेकर उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी छवि को विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया। उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया, जिससे गुजरात ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गुजरात की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनकी अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को अपनाया और भारत को एक नई युग की ओर ले जाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे के विकास और विदेश नीति में नई ऊंचाइयों को छुआ। नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की, जिनका प्रभाव सीधे जनता पर पड़ा। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं: स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए। नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को भी नई दिशा दी। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान, चीन और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को प्रभावशाली बनाया। उनकी अगुवाई में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की, जिसे 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, तब नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व कौशल का परिचय दिया। लॉकडाउन, वैक्सीन निर्माण और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी पहलों के माध्यम से उन्होंने महामारी से निपटने में देश का मार्गदर्शन किया। भारत ने विश्व को कोरोना वैक्सीन निर्यात करके वैक्सीन मैत्री अभियान चलाया। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के बल पर भारतीय राजनीति में एक अलग स्थान बनाया है। वे न केवल एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, बल्कि एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर किया है। उनकी योजनाएं, निर्णय लेने की क्षमता और राष्ट्र के प्रति समर्पण उन्हें भारत के महानतम नेताओं की श्रेणी में खड़ा करता है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।